नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और बिना देर किए गांधीनगर एक बार फिर से आपको हम दिखा रहे हैं तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। गांधीनगर में रोड शो कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कल भी एक मेगा रोड शो किया था और आज दूसरे दिन दौरे के आज भी रोड शो कर रहे हैं। पीएम मोदी काफी खुश नजर आ रहे हैं, विक्ट्री साइन लगातार दिखाते हुए, लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए। आज दीक्षांत समारोह भी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें शिरकत करेंगे। देखिए महिलाओं की बहुत भीड़ नजर आ रही है, दोनों तरफ जो लाइन है वो देख सकते हैं। पीएम मोदी को देखने के लिए, उनको हेलो करने के लिए काफी लोग पहुंचे हुए हैं। लेकिन यहां से कई मैसेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। मिशन गुजरात पर हैं पीएम। बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन भी कल आपने देखा। आज एक बार फिर से अपने घर में हैं इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जब से मुख्यमंत्री रहे आज देश के प्रधानमंत्री हैं। लोगों का जो हुजूम है, लोगों के बीच में उनकी चाह है, वो जबरदस्त बरकरार है। तो गुजरात के गांधीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरे दिन भी रोड शो जारी है और 4 राज्यों में जबरदस्त जीत दर्ज करने के बाद बीजेपी का इसे शक्ति प्रदर्शन भी कहा जा रहा है। जश्न के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है। और साथ ही गुजरात में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इतने लंबे अभी क्योंकि 8 से 9 महीने हैं, लेकिन उससे पहले बीजेपी की तैयारी और बीजेपी का इसको चुनाव प्रचार के तौर पर भी देखा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो को। बहुत ही महत्वपूर्ण। और भूपेंद्र सिंह हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, कल से ही वो कार्यक्रम को कवर कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। भूपेंद्र, इस वक्त गांधीनगर में एक रोड शो चल रहा है, कल भी एक मेगा रोड शो हुआ, अभी भी हम रोड शो की ही तस्वीर देख रहे हैं। पीएम मोदी दिखाई दे रहे हैं और किस तरफ काफिला बढ़ रहा है? देखिए, रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी जो कि यहाँ पर एक स्थापित की गई थी, उसका आज दीक्षांत समारोह है। वहां पर प्रधानमंत्री को पहुंचना था। रास्ते में जिस तरह से लोगों का हुजूम जो है वो प्रधानमंत्री के अभिवादन के लिए उमड़ा, उसके बाद एक तरह से रोड शो जो है वो पूरा हो गया। हालांकि बैरिकेड पहले से ही लगाए गए थे ताकि लोग जो है वो प्रधानमंत्री को अगर देखना चाहते हैं तो वहां उन बैरिकेड में खड़े रहें। लेकिन इस तरह का रोड शो हो जाएगा ये किसी ने नहीं सोचा था कि एक बार फिर प्रधानमंत्री आज खुली जीप में निकलेंगे और लोगों का अभिवादन करेंगे। क्योंकि जब वो वहां राजभवन से निकले थे उस समय बंद गाड़ी में निकले थे, लेकिन रास्ते में उन्होंने जिस तरह से लोगों का हुजूम देखा, एक बार फिर वो खुली जीप में आए और उन्होंने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। इसके बाद का कार्यक्रम जो है वो रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ दीक्षांत जो वहां के स्टूडेंट्स हैं उनका दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे, बल्कि एक नया परिसर जो पूरा बनकर तैयार हुआ है उसका भी लोकार्पण करेंगे। इसके बाद शाम को 6 बजे खेल महाकुंभ है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस वक्त करवाई थी। वो भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है गुजरात के स्तर का, जिसमें खेलकूद से जुड़े लोगों की प्रतिभाओं को नई ऊंचाइयां मिल सके, इसके लिए एक शुरुआत की गई थी। तो उसमें उसका उद्घाटन करेंगे, उसमें हिस्सा लेंगे और इस तरह से आज का पूरा ये कार्यक्रम जो है वो संपन्न होगा। लेकिन जिस तरह का ये रोड शो 2 दिनों में देखने को मिल रहा है, जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुके हैं। और कल उन्होंने अपने तमाम जो कमलम के अंदर जो कि यहाँ का बीजेपी का कार्यालय है गांधीनगर के, वहां जो उन्होंने बैठक की करीबन 450 नेताओं के साथ में, मंत्रियों के साथ में, सांसदों के साथ में, उन्हें जिस तरह की हिदायत दी थी उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ने की और पूरी तरह से चुनावी मोड में आ जाने की, चुनाव के लिए जुट जाने के लिए, कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत जो है वो कल से ही प्रधानमंत्री ने खुद से कर दी है, ताकि जो एक आम कार्यकर्ता है उसके अंदर भी उतना ही जोश जो है वो भर सके। जी, भूपेंद्र सिंह को आप सुन रहे हैं। आज किन किन कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे रोड शो के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसको ब्रीफ करते हुए 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। दौरे का दूसरा दिन है, कल भी एक मेगा रोड शो किया था, कल बीती रात मां से भी मुलाकात की थी, वो तस्वीर भी आपने देखी। लेकिन आज भी इस तरीके से ये रोड शो की तस्वीर उभर कर आएगी ये किसी ने नहीं सोचा था। भूपेंद्र बता रहे थे कि एक वो कार में सवार थे, लेकिन खुली जीप में बाद में सवार हुए। फिर दोनों तरफ जो लोग खड़े हुए थे उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो 2 दिन का ये रोड शो, उसके बाद दीक्षांत समारोह में भी शिरकत करेंगे। देश के 4 राज्यों में मिली बंपर जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा गुजरात में संभाला है और इसी साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव का आगाज भी इसे माना जा रहा है। आज अहमदाबाद में आज गांधीनगर में रोड शो कर रहे हैं, कल अहमदाबाद में किया था। अहमदाबाद एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी ऑफिस कमलम तक करीब 9 किलोमीटर लंबे रोड शो को अंजाम दिया था। तो भूपेंद्र, ये कल एक रोड शो, आज एक रोड शो, इसमें 3 चीजें नजर आई। एक तो जश्न भी नजर आया, शक्ति प्रदर्शन भी नजर आया, साथ ही विपक्षियों को ताकत का एहसास भी करा दिया और चौथी बड़ी चीज, 4 चीजें
ये विधानसभा चुनाव का आगाज भी समझ आया? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर एक सुगबुगाहट ये भी सुनने को मिल रही है कि हो सकता है, क्योंकि अभी 9 महीने बताए जा रहे हैं गुजरात चुनाव को बाकी हैं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है, ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है जिस तरह का माहौल बना है बीजेपी के लिए और जिस तरह की विजय उन्होंने प्राप्त की है 4 राज्यों में, हो सकता है कि गुजरात में चुनाव समय से पहले आयोजित हो जाए। तो ये इस की भी तैयारी के तौर पर एक तरह से देखा जा सकता है। हालांकि बीजेपी के बारे में ये जरूर कहा जाता है कि वो 365 दिन चुनावी मोड में रहती है, तैयारियों में रहती है। गुजरात की अगर मैं बात करूं तो जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से बैठकों का दौर चल रहा है, चुनावी मोड में बीजेपी जरूर आ चुकी है। कांग्रेस ने भी द्वारका में सम्मेलन किया, जहां खुद राहुल गांधी ने 2 दिन वहां पर हाजिरी दी। आप पार्टी आज से तिरंगा यात्रा निकाल रही है। तो एक तरह से चुनावी माहौल जो है वो शुरू हो गया है और सबसे बड़ा आगाज जो है उसका प्रधानमंत्री ने किया है, क्योंकि कुछ दिनों में चुनाव आने वाले हैं और इससे बेहतर माहौल बीजेपी के लिए नहीं तैयार हो सकता, क्योंकि गुजरात के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती थी। पूरा का पूरा मंत्रिमंडल जो है वो गुजरात का बदलना पड़ा था कोरोना के बारे में, क्योंकि लोगों के अंदर इतना ज्यादा गुस्सा था कि मुख्यमंत्री समेत बाकी के जो तमाम मंत्री थे वो सभी को हटाकर पूरे नए चेहरे जो है वो मंत्रिमंडल में शामिल किए गए। मुख्यमंत्री की अगर मैं बात करूं, भूपेंद्र पटेल, वो पहली बार के विधायक हैं और पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं, बहुत ज्यादा उनके पास में अनुभव नहीं है। और उसके अलावा तमाम जो मंत्री हैं, तो ये पूरे मंत्रिमंडल को लेकर अभी तक इतनी ज्यादा नेगेटिविटी लोगों में नहीं है जितना गुस्सा जो है वो पिछली सरकार को लेकर था। चाहे वो कोरोना के मामले हो, चाहे वो पेपर लीक के मामले हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, आंदोलन हो, तमाम चीजों को लेकर हो। तो ये एक बेहतर माहौल है इस समय बीजेपी के लिए कहा जा सकता है। प्रधानमंत्री ऐसा कोई मौका जो है वो छोड़ना नहीं चाहते हैं जहां पर वो तमाम जनता को एक बार फिर से बीजेपी के भगवे में रंग सके। तो यही तमाम कोशिशें जो है हमको इस समय होती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरह का कल रोड शो हुआ, जिस तरह का आज रोड शो हो रहा है, हालांकि आज के कार्यक्रम में कोई रोड शो शामिल नहीं था, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह की जनता जुटी और उसके बाद में प्रधानमंत्री खुली जीप में निकले लोगों से जुड़ने के लिए, उनका अभिवादन स्वीकार करने के लिए, उनसे रूबरू होने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से एक कैश करने की कोशिश की जा रही है कि 4 राज्यों में जिस तरह की विजय बीजेपी ने प्राप्त की है, कहीं उसको गुजरात में कैसे अब कैश किया जाए, गुजरात में उसका फायदा किस तरह से लिया जाए। और ये बहुत अच्छी रणनीति भी कही जा सकती है, क्योंकि चुनाव का साल है और चुनावी साल में हर वो हथकंडे लोग आजमाते हैं, राजनीतिक पार्टियां आजमाती हैं, जिससे उनको ज्यादा से ज्यादा वोट मिलते हैं। और बीजेपी ने इस बार 150 सीटों का लक्ष्य रखा हुआ है। हालांकि ये बात जरूर है कि CR पाटिल जब से अध्यक्ष बने हैं, बीजेपी ने काफी अच्छा यहाँ पर प्रदर्शन किया है, चाहे वो स्थानीय निकाय के चुनाव हो या फिर इसके अलावा अन्य तमाम जो लोकल बॉडीज के चुनाव हो। यहाँ पर काफी अच्छा प्रदर्शन बीजेपी को मजबूत स्थिति में लाने को देखने को मिल रहा था और ये चुनावी रणनीति का ही हिस्सा कहा जा रहा है कि पूरे के पूरे मंत्रिमंडल को बदल दिया गया है। तो अब चूंकि प्रधानमंत्री खुद भी मैदान में आ गए हैं, 4 राज्यों में विजय पताका लहराने के बाद अब गुजरात और हिमाचल की बागडोर उनको संभालनी है और गुजरात में उन्होंने इसका आगाज कर भी दिया है। जिस तरह से 2 दिनों का माहौल देखने को मिल रहा है, जाहिर सी बात है कि बीजेपी के खेमे में पूरी तरह से जोश भरा हुआ है। प्रधानमंत्री का ये कदम जो है वो बीजेपी कार्यकर्ताओं में और उनका जो एक मिशन है 150 सीटों को हासिल करने में कहीं ना कहीं मददगार साबित होगा। लेकिन देखना ये होगा कि यही जोश चुनाव तक बरकरार रहे और तमाम जो रणनीतियां बन रही हैं बीजेपी की। हालांकि आप पार्टी भी इस बार पूरी तरह से पूरी ताकत के साथ गुजरात में उतरने वाली है, क्योंकि एक तरह से उनका ये मानना है कि गुजरात में कोई मजबूत विकल्प नहीं मिल पा रहा है, इसलिए गुस्सा होने के बावजूद भी लोग बीजेपी को। ठीक है भूपेंद्र, पंजाब की तरह भी यहाँ पर एक मजबूत विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी उभर सकती है। ये नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।